सीएनजी की जो मांग थी उन्होंने पूरा भी किया, लेकिन जिस तरह से अभद्रता कुछ लोगों के इसमें बच्चों के प्रति किया गया, राजनीति का शिकार बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे उतना परिपक्व नहीं है। जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो बिजली व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं थी, और सुरक्षा के नाम पे तो लोग को ऐसे उठा लिया जाता था, रंगदारी मांगा जाता था। वो शासन अगर आप याद करिएगा, आज के शासन में लोग 12 साल से अभ्यस्त हो चुके हैं। बस स्टैंड की कुछ ऐसा तकनीकी पेंच जो फंसा हुआ है, वो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामला को ज्यादा बेहतर ढंग से देख रहे हैं और जल्द ही समाधान निकल रहे हैं। और यहाँ के सांसद जो है उनको भी कुछ देखना चाहिए। सांसद तो बन गए लेकिन वो मुद्दे नहीं देखते हैं, वो उनको भी तो कुछ देखना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका भी काम है। वो तो कागज में दिखते हैं, पेपर में दिखते हैं कि आज आ रहे हैं, बस हम लोग यही जानते हैं कि वो आज आ रहे हैं। आपके पड़ोस के विधायक पप्पू यादव जी जिस प्रकार दिल्ली में हंगामा किए, इसको आप किस नजर देख रहे हैं? देखिए, साधु संतों ने चोरी नहीं किया है, इस साधु संत पे एक बहुत बड़ा हमला है। सीधे सवाल, बेबाक जवाब, हॉट सीट। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार। मैं अमन। अभी हमारे साथ चर्चित जो हैं छाया तिवारी, उनको आप सब जान रहे होंगे। आज चलिए उनसे थोड़ा बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या अभी बिहार में हो रही है, उसके पे एक सवाल है हमारी। तो पहले छाया तिवारी को और कैमरा करेंगे। मैम, अपना परिचय देंगे आप? छाया तिवारी, क्षेत्रीय प्रभारी, महिला मोर्चा, बिहार प्रदेश भाजपा। अच्छा मैम, एक सवाल है। अभी युवा जो विद्यार्थी हैं उस पे लाठीचार्ज होती है, काफी वो लोग जो है हड़ताल में उतर जाते हैं। कुछ युवा ऐसा होता है कि उन लोग को जेल कर दिया जाता है। किस नजर से आप उनको देखते हैं? देखिए, युवाओं का देश है ये जी। और सभी युवा अपने प्रदर्शन करने के लिए स्वतंत्र है, अपनी मांगों को रखने के लिए। अभी हाल में दिल्ली में जंतर मंतर पर जिस तरह का माहौल दिखाई दिया, बेहद चिंताजनक है। अगर परीक्षा पेपर लीक हुआ तो परीक्षा रिपीट भी हुआ। अगर सरकार चाहती तो वही परीक्षा हो सकती थी, लेकिन इसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने दोबारा नीट भी कराया। तो जेएनजी की मांग थी कि जो मांग थी उन्होंने पूरा भी किया, लेकिन जिस तरह से अभद्रता कुछ लोगों के इसमें बच्चों के प्रति किया गया, राजनीति का शिकार बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे उतना परिपक्व नहीं है, वो आंधी तूफान को उतना देखे नहीं है जो जीवन में आता है। प्रत्येक सरकार की अपनी मजबूरी होती है, उसी के तहत वो काम करते हैं। सरकार जब पारदर्शी है, बच्चों के साथ बिल्कुल क्या कहें कि एक दोस्ताना संबंध निभा रही है, तो सरकार के पर जिम्मेदारी भी बनती है कि बच्चों का बात सुने, और बच्चों का बात सुनाई भी पड़ा। लेकिन अभी अभी झारखंड में जिस तरह से बच्चों पे लाठीचार्ज, इस तरह से न सरकार आती है न कुछ आते हैं। कटिहार में भी लाठीचार्ज हुई थी आपकी डिस्ट्रिक्ट पे, इसको किस नजर देखेंगे आप? देखिए, कटिहार में अगर हुड़दंग होगा शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तो बच्चों को तो समेटना ही पड़ेगा। कुछ बच्चे उसमें असामाजिक राजनीति के तहत चले जाते हैं। मैं अभी भी फिर से दोहरा रही हूँ कि बच्चों के साथ राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। छात्र आंदोलन करें, अपनी बातों को रखें, अपनी मांगों को रखें, लेकिन छात्र फंसे नहीं। उनका वो कर्तव्य है कि वो छात्र देखें कि हमारी सरकार हमारे पक्ष में है और हमारी सभी मांगों को जब पूरा कर रही है तो असामाजिक तत्व उसमें न घुसे। बार बार नीट पेपर क्यों लीक होता है? ये ऐसा बहुत बार हो चुका है। देखिए, अगर कोई कमजोरी होती है तभी तो समाधान निकलता है। इतना आज 12 साल भाजपा के हो गए, लेकिन कभी कोई फॉल्ट निकला नहीं। अब ये शिक्षा विभाग में एक नीट परीक्षा में कुछ निकला तो सरकार उसकी जांच कर रही है। उसके लिए बहुत सारे अभी एसआईटी कानून सब बना, एसआईटी टीम गठित की गई, तो उसकी जांच भी हो रही है। अगर कहीं गड़बड़ी होगी तभी तो जांच होगा, अगर गड़बड़ी होगी ही नहीं तो जांच सरकार के तरह जाएगा कहां से वो मामला। अच्छा मैम, ये आपकी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कहते तो हैं डबल इंजन, तो इनका विकास इतना पीछे क्यों हो रहा है? आप इसको किस नजर देखेंगे विकास को? विकास पीछे हो रहा है जी?
ये तो मुझे नहीं लगता है। आपको एक विकास हम दिखा दे, ऐसे अभी शहीद चौक पे जिस पर ट्रैफिक पे देखे तो वहां पे भी विकास नहीं नजर आता है। आपका ये जो है तीन गछिया पे आप आ जाइए बाजार समिति में, वहां पे भी विकास नहीं हुआ है। किस नजर से आप देखेंगे अपनी सरकार को? सरकार को विकास नहीं हो रहा, ये सवाल सुन के ही मेरे मन में बहुत दुख पहुंचा, क्योंकि जब पहले आप जाइएगा, जब भाजपा की सरकार नहीं थी तो बिजली व्यवस्था नहीं थी, सड़क नहीं थी, और सुरक्षा के नाम पे तो लोग को ऐसे उठा लिया जाता था, रंगदारी मांगा जाता था। वो शासन अगर आप याद करिएगा, आज के शासन में लोग 12 साल से अभ्यस्त हो चुके हैं कि हाँ 24 घंटा में 22 घंटे हमको बिजली मिलेगी, अगर 2 घंटे कटेगी तो उसकी भी सूचना पूर्व ही नियोजित रहती है। तो लोग सुविधा के लिए अभ्यस्त हो चुके हैं। लोग नहीं समझ रहे हैं कि वो सरकार और ये सरकार में कितना जमीन और आसमान का फर्क है। पहले आप देखते होंगे कि गांव से शहर जाने के लिए जो आधा घंटा का दूरी है वो 4 घंटे में पूरी होती है। आज सड़क के मामले में ग्रामीण सड़क और शहर की सड़कें दोनों एकदम मिली हुई है। अच्छा मैम, एक और बात कर रहे हैं आप, तो बोले विकास है, लाइट है, ठीक, ये सब मानते हैं। आपकी कटिहार की जो कि मेन रोड बताया जा रहा है गौशाला गेट जो कि जाती है, वहां पे पुल आज तक नहीं बन पाया, जो कि वो पुरनाया बस स्टैंड जो भेड़िया रेखा में चालू हुआ था, उद्घाटन हो गया, लेकिन आज तक उसमें बस गया ही नहीं। देखिए वो कुछ तकनीकी मामला है, और गौशाला वाला पुल तो अब बन ही रहा है। अभी तक तो मैम पूरा हुआ नहीं है। अब पूरा हो जाएगा, बहुत जल्द पूरा हो तो जाएगा। क्या लग रहा है आपको, बस स्टैंड चालू हो पाएगा? अब देखिए बस स्टैंड की कुछ ऐसा तकनीकी पेंच जो फंसा हुआ है, वो जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं वो इस मामला को ज्यादा बेहतर ढंग से देख रहे हैं और जल्द ही समाधान निकल जाएगा। अच्छा मैम, न्यू मार्केट में जो बाजार लगती है सही, ये बाटा चौक से, वहां पे काफी ट्रैफिक के जाम की समस्या होती है और किसान लोग के साथ कुछ प्रशासन गलत भी करती है, इसको आप किस नजर देख रहे हैं? देखिए प्रशासन अगर गलत कर रहा है तो बहुत गलत है। किसान अपने सुविधा के अनुसार आते हैं, और न्यू मार्केट में सड़कें जो है वो छोटी हैं, दुकान लग जाती है, तो ये है कि वहां पे कचकच भीड़ तो होता ही है। जहां भीड़ होगी तो वहां तो अफरा तफरी मचेगा ही। तो ऐसा हर हमेशा नहीं होता है, कभी काल देखने बाजार समिति में जो बना था बड़ा 70 करोड़ लागत से बना है, 70 करोड़ नमसम लागत से, पब्लिक के पैसा से बनता है, तो ये क्यों जाया जा रहा है, ये चीज बताइए आप। देखिए ये सब का समाधान आप जनप्रतिनिधि से पूछेंगे तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से बताएंगे। हम लोग के बोलना तो मैम आपकी इंजन की सरकार है, आप अपने इंजन सरकार देख रहे हैं, तो आप इंजन सरकार से क्यों नहीं कुछ बोल पा रहे अपने सम्राट चौधरी जी से? इस मामले में तो जनप्रतिनिधि लगे हुए हैं जी। और हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि विधायक जी जीते भी हैं, लगातार जीत भी रहे हैं, और भी जनप्रतिनिधि हैं, वो लोग देख रहे हैं। और यहाँ के सांसद जो है उनको भी कुछ देखना चाहिए। सांसद तो बन गए लेकिन वो मुद्दे नहीं देखते हैं, वो उनको भी तो कुछ देखना चाहिए, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, उनका भी काम है। ऐसे थोड़े है कि उनका जो कटिहार है वो उनका क्षेत्र नहीं है, उनका क्षेत्र। अभी कभी आप सांसद को देखते हैं? नहीं देखते। विधायक के पोस्ट से जो होता है, जो हो रहा है, वो अपना देख भी रहे हैं। सांसद क्यों नहीं कभी दिखाई देते हैं कटिहार? ये इसका जवाब तो सांसद ही देंगे। वो तो कागज में दिखते हैं, पेपर में दिखते हैं कि आज आ रहे हैं, बस हम लोग यही जानते हैं कि वो आज आ रहे हैं, बाकी वो तो कभी रहते नहीं है। अच्छा एक और सवाल थी लास्ट हमारी, राम योद्धा में जिस प्रकार से चोरी की आरोप लग रही है और उस पर आपकी सरकारें पे भी आवाज उठ रही है, इसको आप किस नजर देख रहे हैं? देखिए जांच चल रही है, दूध का दूध पानी का पानी होगा। अगर हम अभी फिर कह रहे हैं, जहां कमी होती है वहीं पर सरकार का नजर भी जाता है, अगर कमी आएगा ही नहीं तो नजर जाएगा ही नहीं। आपके पड़ोस के विधायक पप्पू यादव जी जिस प्रकार दिल्ली में हंगामा किए, इसको आप किस नजर देख रहे हैं? देखिए साधु संतों ने चोरी नहीं किया है, इस साधु संत पे एक बहुत बड़ा हमला है। वो इस तरह का, वो अगर जो वहां के कर्मचारी थे उनका भेष बना के अगर कुछ बोले रहते तो एक ठो बात था। वो साधु को सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए वहां इस तरह का कुकृत्य किए, तो इसकी घोर मैं निंदा करती हूँ। तो आप क्या कहेंगे अपने सरकार से? हमारी सरकार सब काम कर रही है, जहां जहां कमी आ रही है, जो जो फॉल्ट निकल रहा उसको भी देख रही है। आज 12 साल हो गए,
नहीं तो कांग्रेस के राज में तो केवल घोटाला, जब पेपर खोलिए न्यूज खोलिए तो घोटाला। आज तो वो समस्या नहीं है, पब्लिक भी ये बात जानती है, तभी तो बहुमत देती है। एक सवाल और है लास्ट में, ये आप कहते हैं आपकी सरकारें इतनी काम कर रही है, जो कि कांग्रेस बनाते थे तो वो पुल टिकता था, 100 साल पहले की पुल देखे टूटता बचता था, टूटता नहीं था। अभी के पुल में साल नहीं होती वो टूटने लगती है, क्यों? ऐसा कहाँ हो रहा है कि टूट आप रही देख है? लीजिए विक्रमशिला का हाल। विक्रमशिला का कुछ जरूर देखिए, गंगा पे जब पुल बनता है तो वहां पे धार आता है तो कुछ न कुछ तो ऐसा हो जाता है, प्राकृतिक देन है, ऐसा नहीं है तो फिर तो बन रहा है, जब फिर से फिर तो बन ही रहा है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बिहार के बच्चों के प्रति इतना संवेदनशील थे कि वो जब बच्चे सड़क पे आंदोलन के लिए उतरे तो उन्होंने साफ निर्देश दिया था कि बच्चे अगर सड़क पे उतरते हैं तो उनके साथ संवाद हो। तो उसी संवाद के कटिहार में जो जिस तरह से बच्चे सड़क पे आए तो खुद जिला पदाधिकारी ने बच्चों से संवाद किया, लेकिन जो कुछ हुड़दंगी छात्र थे वो कांग्रेस की देन थी। और सब जानता है कि कांग्रेस की सरकार के कुछ, आप आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पे? नहीं, कुछ जो उसमें असामाजिक तत्व जो पकड़ाए हैं छात्र कटिहार में, आप देखे होंगे कि पत्थर फेंक रहे हैं, ईटा। जब खुद जिला पदाधिकारी संवाद कर रहे हैं तो कोई भी मुद्दा संवाद से ही हल होता है, लेकिन जब ईटा पत्थर चलेगा तो वो तो पकड़े गए और पता भी चला कि कहाँ से आए थे। तो ऐसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री संवाद के तहत सभी छात्रों को हल किए, उनकी जो समस्या थी। आपने देखा कि छाया तिवारी से हमने बात किया, वो साफ कह रहे हैं कि हमारे जो हैं सरकारें कामें कर रही है। अब कामें क्या है वो भी आप देखिए और वो बताएं आपको। अब देखना ये है कि इनकी सवालें क्या विधानसभा तक जा पाती है। आप देख रहे थे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार में अमन, हमारे कैमरामैन सोनू के साथ। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।